हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय क्लास। कैसे हैं आप सभी। जैसे हमारा केमिस्ट्री का चैप्टर चल रहा था एसिड बेस एंड सॉल्ट, उसमें हमने क्या करा था, फर्स्ट पार्ट पढ़ लिया था। और हाँ, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जिसने पार्ट फर्स्ट ने देखा है प्लीज़ एक बार पार्ट फर्स्ट देखिए के आइए, क्योंकि आज आपको फिर समझ नहीं आएगा। क्योंकि पार्ट फर्स्ट में मैंने एसिड और बेस के बारे में बहुत सारी चीज़ें बता दी है, इंडिकेटर्स बता दिए हैं जो सी टेट के लिए बहुत 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 ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। इंडिकेटर्स पार्ट फर्स्ट में आ चुका है। आज मैंने क्या पढ़ाना है, एसिड बेस तो पढ़ा दिया था। एसिड बेस का कुछ पार्ट रह गया था, पीएच वैल्यू निकालना, और आज हम पढ़ेंगे सॉल्ट के बारे में। तो प्लीज़ एक बार ये क्लास देखने से पहले पार्ट फर्स्ट देखिए आइए, क्योंकि उसमें एसिड और बेस के बारे में और इंडिकेटर्स जो मोस्ट इम्पोर्टेंट हैं वो बनाए। मैंने तीनों इंडिकेटर्स बता दिए उसमें, नेचुरल भी, सिंथेटिक भी और ऑल्फैक्टरी भी, जिससे एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं। तो आप प्लीज़ एक बार पार्ट फर्स्ट देख के आइए, क्योंकि ये मेरी रिक्वेस्ट है। क्योंकि अगर आप फर्स्ट नहीं देखेंगे तो सेकंड आपको समझ नहीं आएगा, क्योंकि क्वेश्चन वहाँ से भी बहुत सारे बनेंगे। तो आइए एसिड बेस के बारे में थोड़ा सा मैं रिवाइज करवा देती हूँ और आज पढ़ते हैं सॉल्ट। तो हमने क्या कहा था, जो केमिकल कंपाउंड्स होते हैं वो थ्री टाइप्स के होते हैं, एसिड, बेस और सॉल्ट। तो एसिड क्या होते हैं, जो क्या होते हैं, पानी में डालते ही अपने हाइड्रोजन आयन रिलीज कर देते हैं। ठीक है, ऐसे एसिड्स जो अपने क्या करते हैं, वाटर में जाते ही हाइड्रोजन आयन रिलीज कर देते हैं। और जितने ज़्यादा हाइड्रोजन रिलीज होंगे वो उतना ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड होगा। इसी तरह क्या होगा, ये अगर मैं कह रही हूँ कि हाइड्रोजन आयंस रिलीज हो रहे हैं तो वो किस में होनी चाहिए, वाटर में ही होने चाहिए। ठीक है, यहाँ पर क्या, ये वाटर में ही हाइड्रोजन आयन रिलीज करेंगे तभी ये एसिड होंगे। ठीक है, और ऐसे क्या होगा बेस, और बेस में क्या होगा, जैसे ही हम किसी बेस को पानी में डालेंगे तो वो क्या करेंगे, हाइड्रोक्सिल आयंस रिलीज कर लेंगे, और जितने ज़्यादा हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करेंगे वो उतना ही ज़्यादा क्या होगा, स्ट्रॉन्ग बेस होगा। तो और क्या होता है, सॉल्ट क्या होता है। अब देखो, कल तो हमने इन दोनों के बारे में पढ़ लिया था डिटेल में, आज हम पढ़ेंगे सॉल्ट। यही एसिड और बेस मिलकर क्या बनाते हैं, सॉल्ट। कैसे, देखो, जैसे सॉल्ट क्या होते हैं, कोई भी एसिड और कोई भी बेस जब मिलते हैं तो वो क्या बना देते हैं, सॉल्ट, और क्या, वाटर। ठीक है, ये जो एक रिएक्शन है, ये कौन सी रिएक्शन है, यहाँ पर न्यूट्रलाइजेशन। कैसे, देखो, ये कोई एसिड है, ये कोई बेस है, ये है सॉल्ट। इसका एग्जांपल बता देती हूँ। जैसे कोई एसिड है HCl, बेस है NaOH, और उसका सॉल्ट क्या बन रहा है, ये रिएक्शन करेगा और ये क्या बन जाएगा, NaCl, और यहाँ से वाटर क्या हो जाएंगे, H2 हो जाएंगे। तो यानी NaCl बन रहा है, एसिड भी स्ट्रॉन्ग है, बेस भी स्ट्रॉन्ग है, तो कौन से रिएक्शन बना देंगे, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। ये सब क्या है, ये मैं अभी डिटेल में बनाती हूँ, यहाँ से भी क्वेश्चन आता है। तो सबसे पहले तो अभी ये देखो, अभी पहले हम आते हैं पीएच स्केल में, जो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि एसिड और बेस को हम कैसे पहचानें। अब देखो, पीएच होती है, हम कहते हैं ना ये वाले एसिड का पीएच कितना है, वो वाले बेस का पीएच कितना है, तो वो पीएच हम कैसे निकालते हैं, ये देखो। जैसे पीएच को क्या कहते हैं, पावर ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं और पोटेंशियल ऑफ हाइड्रोजन भी कहते हैं। इन दोनों में से आप कोई भी कह सकते हो। तो अब क्या होती है, एक पीएच स्केल होती है जो 0 से लेके 14 तक होती है। तो उसमें क्या होता है, जब 0 से लेके 7 किसी का पीएच होता है तो वो क्या होता है, एसिडिक होगा। यानी ये वाले जो एसिडिक कंपाउंड्स होंगे वो क्या कर रहे होंगे, हाइड्रोजन रिलीज कर रहे होंगे। तो ऐसे कंपाउंड्स कह सकते हो आप, जो क्या करते हैं, अपने हाइड्रोजन आयंस रिलीज करते हैं, वो क्या होते हैं, एसिड होते हैं, एसिडिक नेचर के होते हैं। और उनका पीएच वैल्यू क्या होता है, 0 से लेकर 7, यानी वो 7 से कम होता है, आप कहोगे लेस देन 7। और जैसे ही क्या होता है, किसी भी कंपाउंड में जो हाइड्रोक्सिल आयन रिलीज करता है, बेस होता है और वो होता है बेसिक, तो उसका जो पीएच होता है वो होता है 7 से 14 के बीच में। तो जो एसिडिक होंगे उनका पीएच तो क्या हो जाएगा, 0 to 7, और जो बेसिक नेचर के होंगे उनका पीएच हो जाएगा 7 to 14। ठीक है, अब इसमें भी क्या होता है, कुछ स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं, कुछ वीक एसिड होते हैं, और कुछ स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, कुछ वीक बेस होते हैं। तो ये क्या होता है, अगर आप कहोगे कि 0 to लगभग 3 जिसका पीएच होगा वो क्या हो जाएंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड। और जिनकी पीएच वैल्यू फिर 3.5 से आगे को हो जाएगी 7 तक, वो क्या हो जाएंगे, वो हो जाएंगे वीक एसिड। इसी तरह जैसे हम 7 से आगे आगे को चलेंगे तो जो 7 से लगभग 11 तक, यानी 7 to 11, तो यहाँ पर क्या हो जाएंगे,
वीक बेस हो जाएंगे और 11 to 14 क्या हो जाएंगे, यहाँ पर स्ट्रॉन्ग बेस हो जाएंगे। तो इसका मतलब आपको इतना समझ आना चाहिए कि जो 0 to 7 वैल्यू होती है वो क्या होती है, एसिडिक होती है। उसमें भी 0 to 3 क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग वाले होते हैं, और जो 7 के पास पास पहुँचते हैं वो क्या हो जाते हैं, थोड़ा सा वीक हो जाते हैं। और ऐसे ही क्या होंगे, जो बेसिक नेचर के होते हैं कंपाउंड, उनमें क्या होता है 7 से लेके 14 तक होते हैं, लेकिन 11 से ऊपर को जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग होते हैं। ठीक है, ये आप याद करना। और जो 7 होता है, 7 क्या होता है, वो न्यूट्रल होता है। जैसे डिस्टिल वाटर, हम उसको लैब में, बैटरीज में, इन सब में इनका यूज़ होता है। तो अब देखना क्वेश्चन कैसे बनता है। क्वेश्चन ये बनता है कि आपको क्या दिया होगा, कोई भी एक सॉल्ट दिया होगा, जैसे पोटेशियम सल्फेट, सोडियम सल्फेट, कैल्शियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, और कॉपर सल्फेट, सोडियम क्लोराइड, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम कार्बोनेट, अमोनियम क्लोराइड, ये सब क्या दिए होंगे जैसे फॉर्मूले। तो उनमें पता करना होगा कि कौन एसिड है कौन बेस है। तो कैसे पता चलेगा, ये देखिए। जैसे आपको दे दिया होगा, एक दे दिया होगा K2SO4। K2SO4, K2SO4 क्या है, एक सॉल्ट है। तो उसका, इसका नेचर कैसा होगा, इसका हमें क्या बताना है, नेचर। इस सॉल्ट का, ये है सॉल्ट, इस सॉल्ट का हमें क्या बताना है, नेचर। तो हमें कैसे पता चलेगा, तो हम क्या करेंगे, हम क्या बनाएंगे कि K2SO4 किस में ब्रेक होगा, एक तो KOH और H2SO4। हमें पता है ये तो क्या है, बेसिक है, ये एसिडिक है। अब मैंने क्या कहा था, देखो, जो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं और जो स्ट्रॉन्ग बेस होते हैं, ये हमेशा क्या होते हैं, न्यूट्रल सॉल्ट बनाते हैं। ये, अब ये क्या है, जो KOH है, ये क्या है, ये स्ट्रॉन्ग बेसिक है और ये स्ट्रॉन्ग एसिडिक है। तो जो स्ट्रॉन्ग बेसिक और स्ट्रॉन्ग एसिडिक आपस में मिलके क्या बनाते हैं, जो भी सॉल्ट बनाते हैं उसका नेचर कैसा होगा, न्यूट्रल। ठीक है, अब जैसे मान लो इसमें से हम कोई और उठा लेते हैं, इसमें हम NH4Cl बना लेते हैं। जैसे सपोज, जैसे हमने एक सॉल्ट ये उठा लिया, अमोनियम क्लोराइड। ठीक है, तो इससे क्या बन जाएगा, एक तो बन जाएगा NH4OH और एक बन जाएगा Cl है तो HCl हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, जो ये वो है ना, मिल्क और मैग्नीशिया कल पढ़ाया था मैंने, अनडाइजेशन हो जाता है। तो ये तो क्या हो गया, बेस हो गया, और ये एसिड है। लेकिन ये क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, लेकिन ये वीक बेस है। क्योंकि स्ट्रॉन्ग एसिड, वीक एसिड, ये सब मैं तुम्हें अभी बताती हूँ कैसे तुम्हें याद करने हैं, कैसे समझने हैं। जब भी कभी कोई वीक बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड रिएक्ट करेंगे तो ये कैसा देंगे, ये नेचर देंगे एसिडिक। ठीक है, अब देखो कि ये एसिडिक होगा। अब मैं तुम्हें बताती हूँ कैसे। अब कुछ तो आपको अपने दिमाग में रखने होंगे कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं। ठीक है, इन्हीं से क्वेश्चन बनते हैं। जो मैंने यहाँ पर लिखा है आपको उतना ही आप करना है अभी। जैसे जो एसिड होते हैं वो होते हैं HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड, H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड, HNO3 नाइट्रिक एसिड, H2CO3 कार्बोनिक एसिड, CH3COOH एसिटिक एसिड। अब इसमें से भी क्या होते हैं, जो ये तीन ऊपर के होते हैं, HCl, H2SO4 और HNO3, ये तो स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। ये तुम अपने दिमाग में रख लो कि ये क्या होते हैं, स्ट्रॉन्ग एसिड होते हैं। और जो वीक एसिड होते हैं वो H2CO3 और H3CO3। ये तो आपको क्या, ये क्या होता है, ये विनेगर में मिल जाता है हमें, और ये हमें कोल्ड ड्रिंक्स में मिल जाती है, या रेन वाटर उसमें मिल जाता है। और ये सब तो जो लैब वगैरह होते हैं उसमें होते हैं, बहुत ही ज़्यादा वो होते हैं, ये स्ट्रॉन्ग होते हैं। ऐसे ही बेस, अगर हम बेस की बात करें तो जो KOH और NaOH होता है ये हमारा स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और CaOH2, NH4OH, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, ये जो भी है ये क्या होते हैं, वीक होते हैं। तो आप इनमें याद कर लेना, तब आपको ये सब एसिड बेस का नेचर अपने आप ही पता चल जाएगा। कैसे, देखो मैंने अभी क्या कहा था कि जब कोई वीक बेस किसी स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलता है तो उसका नेचर कैसा हो जाता है, एसिडिक हो जाता है। और क्या कहा था, जब स्ट्रॉन्ग बेस स्ट्रॉन्ग एसिड से मिलता है तो वो न्यूट्रल होता है। तो देखो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, ये आपको क्या करना है, एक बार ढंग से देख लेना है, कोई भी फिर आपको किसी भी चीज़ के लिए दिक्कत नहीं होगी। देखो कैसे,
जैसे क्या है, कोई भी, ये क्या लिखा है मैंने, स्ट्रॉन्ग एसिड, कोई भी स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस से वो अगर मिल रहा है तो वो कौन सा सॉल्ट देगा, न्यूट्रल। ठीक है। और ऐसे जब वीक एसिड भी है और वीक बेस भी है तो वो भी जो सॉल्ट बनाएगा वो कैसा बनाएगा, न्यूट्रल। लेकिन जब स्ट्रॉन्ग एसिड है लेकिन बेस कैसा है, वीक है, तो वो जो सॉल्ट बनेगा वो एसिडिक बनेगा, क्योंकि यहाँ पर क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड है, स्ट्रॉन्ग बेस है लेकिन वीक एसिड है, तो जो सॉल्ट बनेगा वो बेसिक बनेगा। तो अब हम यहाँ से कोई भी एक उठा लेते हैं। जैसे हमने क्या बना लिया, जैसे हमने बना लिया सोडियम सल्फेट। ठीक है, जैसे हमने कोई भी बना दिया सोडियम सल्फेट, तो सोडियम सल्फेट Na2SO4, ऐसा आ जाएगा कि ये जो सॉल्ट है इसका नेचर कैसा है। ठीक है, तो आप क्या करोगे, फटाफट से आपको पता चल जाएगा कि Na क्या हो गया, Na से NaOH बन जाएगा और H2SO4 बन जाएगा। SO4 से आपको पता है ना कि एक बेस बनाएंगे हम, एक एसिड बनाएंगे, तो आपको पता है कि मैंने अभी बताया था जो NaOH होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और जो H2SO4 होता है वो क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड होता है। तो इसका मतलब जो स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस होता है वो क्या होता है, न्यूट्रल होता है। तो इसका मतलब जो Na2SO4 है ये क्या हो जाएगा, न्यूट्रल। ठीक है, ये एग्जाम में आते हैं कि इसका नेचर कैसा है, उसका नेचर कैसा है। अब क्या करें, आप एक बार एक एग्जाम्पल और देख लेते हैं। ठीक है, जैसे हम कर लेते हैं NaCl का। NaCl तो आपको वैसे भी पता ही होगा क्या होता है। NaCl से क्या बन जाए, Na से बन जाएगा NaOH और Cl से बन जाएगा HCl। अभी हमने पढ़ा था वही, NaOH क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग बेस होता है, और HCl क्या हो जाता है, स्ट्रॉन्ग एसिड हो जाता है। तो जो स्ट्रॉन्ग और ये हो जाएगा, ये न्यूट्रल हो जाएगा। आपको पता ही है, अभी हमने ये भी पढ़ी थी रिएक्शन कि जो NaCl है वो न्यूट्रल है, इसीलिए इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन कहते हैं। तो ये जितने भी मैंने अभी आपको एसिड बेस बताए थे, इसका नेचर पता करने के लिए क्वेश्चन में पूछते ही पूछते हैं। और कुछ तो क्या, बस आप क्या कर लीजिए, इन चीज़ों को याद कर लीजिए कि क्या स्ट्रॉन्ग एसिड है, क्या वीक एसिड है, क्या स्ट्रॉन्ग बेस है, क्या वीक बेस है। और आपको ये पता होना चाहिए कि स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस न्यूट्रल बनाते हैं, वीक एसिड वीक बेस भी न्यूट्रल बनाते हैं, और स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक बेस क्या बनाते हैं, एसिडिक बनाते हैं। स्ट्रॉन्ग बेसिक और वीक एसिड क्या बनाते हैं, बेसिक बनाते हैं। ये पता हो जाना चाहिए। और ये पता होना चाहिए कि जैसे जो स्ट्रॉन्ग एसिड है वो क्या करेगा, अपने जो हाइड्रोजन आयंस होंगे वो बहुत ज़्यादा रिलीज करेगा पानी में। ठीक है, पूरी तरह रिलीज कर देगा, तो वो उतना स्ट्रॉन्ग होगा। और जो जो वीक होता है एसिड वो अपने जो ये हाइड्रोजन आयन्स होते हैं कम रिलीज करता है। वैसे ही जो बेसिक की बात करें तो जितने हाइड्रोक्सिल आयन ज़्यादा रिलीज होंगे उतना ही क्या होगा, वो ज़्यादा बेसिक होगा। ठीक है, और इतना ध्यान में रख लेना कि जो भी वीक एसिड होते हैं वो क्या करते हैं, उनको हम क्या करते हैं, कंज्यूम करते हैं, उनको हम खाते हैं। ठीक है, जैसे अगर वीक एसिड में बात कर लेंगे, जैसे ऑक्जेलिक एसिड हो गया, और जितना भी हम खाने में खाते हैं खट्टी चीज़ें, वो सब क्या होते हैं, वीक एसिड होती है। चाहे हम ये विनेगर खा रहे हैं, चाहे कोल्ड ड्रिंक्स में खा रहे हैं, चाहे टमाटर में खा रहे हैं, चाहे हल्दी में खा रहे हैं, चाहे किसी में भी खा रहे हैं, तो वो क्या हो जाएंगे, वो वीक एसिड हो रहे हैं। क्योंकि हम वीक एसिड को तो खा सकते हैं ना, स्ट्रॉन्ग एसिड को तो नहीं खा सकते। ये सल्फ्यूरिक एसिड तेजाब होता है, हमें जला देगा, तो हम ये नहीं खा सकते। उनके लिए क्या होता है, जो मैंने कल टेस्ट भी पढ़ाए थे कि हम इनको खा के तो पता नहीं कर सकते, इंडिकेटर से पता कर सकते हैं, टेस्ट कर सकते हैं कि कौन एसिड है कौन बेस है। वो मैंने कल के क्लास में करवा रखा है, आप उस क्लास को भी एक बार ज़रूर देख लेना। CTET के हिसाब से NCERT का मैंने सारा कुछ इसमें बता दिया है। तो ठीक है, और कैसी लगी आपको क्लास, अगर क्लास अच्छी लगी तो एक लाइक प्लीज़ कर दीजिए, और पढ़ते रहिए, मेहनत करिए, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय।